स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में। तो विद्यार्थियों, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, तो आज हम उस सीरीज के अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 निश्चित समाकलन डिफाइन इंटीग्रल। कल का जो हमारा वीडियो हुआ था उसमें हमने देखा था 9 का चैप्टर अनिश्चित समाकलन के बारे में, समाकलन देखे थे, केवल अनिश्चित समाकलन थे। तो उनसे भी हमारे पास 6 नंबर के क्वेश्चन प्राप्त हुए थे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो अब इस वीडियो लेक्चर जो हमारा 10 का चैप्टर है, इससे हमारे पास बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका जो वेटेज रहता है वो विद्यार्थियों को होता है 6 अंक का। कितने अंक का होता है? 6 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें कोई अथवा का ऑप्शन नहीं होता है। 6 अंक का ये चैप्टर है और 6 अंक का 9 का चैप्टर है समाकलन वाला। तो दोनों चैप्टर है जो टोटली 12 अंक के हैं, तो दोनों को आपको कंप्लीट समझना है। तो अब देखिए, इस चैप्टर से जो जहाँ तक 99% क्वेश्चन आने के चांस है वो विद्यार्थियों हमारे 10.3 और विविध पर्सन वाला से पूछने के ज़्यादा चांस है। साथ में इसके एग्जाम्पल है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उनका भी आपको अध्ययन करना है। तो हम इसके 1 बाय 1 करके अच्छे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, इधर हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx। ये टर्म्स और ये टर्म्स इक्वल है, तो यहाँ से ये रिजल्ट हमारे को इसमें प्रूव करना है RHS में। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे और यहाँ से इसका रिजल्ट लेके आएंगे हम। तो हमारे पास क्या है, LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो LHS में इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, 0 से π/2 log sin x इंटू dx। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो निश्चित समाकलन के गुणधर्म होते हैं उनमें -a से a लिमिट का लिमिट आधा का गुणधर्म एक सदाबार गुणधर्म होता है, जो -a से यदि लिमिट नहीं है तो उस जगह लगभग 99% उसी का यूज किया जाता है। जैसे 0 से π/2 log sin x dx, तो हमने एक ऐसा गुणधर्म देखा था a से b f ऑफ x इंटू dx। तो अब इसमें हम गुणधर्म लगाएंगे तो a से b लिमिट सेम रहेगी और f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स हो जाएगा। यानी दोनों लिमिट का योग, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू, ये पक्ष और ये पक्ष इक्वल होता है। माइनस a से a वाली गुणधर्म नहीं है तो इसको सदाबार गुणधर्म हम इसका यूज करेंगे। गुणधर्म नंबर ये 4 है, 0 से π/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, log साइन x की जगह क्या चेंज करना, a प्लस b, a का मान 0 और b का मान π/2 माइनस x इंटू डी एक्स, और ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये क्या टर्म्स प्राप्त हो जाएगी, 0 से π/2 log और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x इंटू डी एक्स। साइन π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, cos x, और ये इंटीग्रेशन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस गुणधर्म का प्रयोग किया है। तो आपको बुक्स के अंदर नोटबुक में जब भी आप बोर्ड में क्वेश्चन करते हैं तो साइड में आपको चौकी लगा के गुणधर्म लिखना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना, इसका नंबर कटेगा। अब देखना, इसके अंदर दोनों इंटीग्रेशन है, लिमिट दोनों में सेम है, तो हम इन दोनों का योग कर सकते हैं। तो यानी क्या करेंगे हम, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो LHS पक्ष में i और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2i, और लिमिट दोनों की सेम होनी चाहिए जोड़ने से पूर्व। तो 0 से π/2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा हमारे पास, log sin x प्लस log cos x, ये ऐड हो गई और बाहर मैंने इन दोनों के साथ में इंटीग्रेशन का dx लगा दिया। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ log m प्लस log n है, दोनों इक्वेशन को जोड़ा, इधर LHS में भी जोड़ दिया। तो ये कितना हो जाएगा, इधर का पार्ट तो 2i 0 से π/2 और ये हमारे पास में हो जाएगा log, देखिए यहाँ m प्लस n को क्या लिखेंगे, log m इंटू n साइन x cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ 2 टर्म है, साइन और कोस की 2 टर्म है, तो हम इसको एक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यदि यहाँ 2 आ जाए तो पूरा साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ 2 नहीं है तो हम हमारी इच्छा से क्या करेंगे, इसके अंदर 0 से π/2 log, मैंने इसकी log के कोण में क्या कर दिया, ये कोण था, इसके अंदर मैंने यहाँ भाग लगा दिया 2 sin x cos x, गुणा और भाग 2 से दोनों करवा दिए। तो इसमें कैंसिल आउट होने के बाद वापस वही टर्म्स प्राप्त होती है। तो ये कंप्लीट आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log क्या मिला, sin 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ log m/n का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जो log m/n की जो टर्म होती है वो हमारे पास होती है log m माइनस log n। तो ये हमारे पास क्या रहने वाला है, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट और log sin 2x, ये sin 2x
इंटू डी एक्स माइनस 0 से π/2 log 2 इंटू डी एक्स। कैसे किया ध्यान से देखिए, log m/n, तो log m माइनस log n कर दिया। ठीक है, n की जगह 2 है और m की जगह sin 2x है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2i इज इक्वल टू ये एज इट इज 0 से π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस log 2 बार आ जाएगा कांस्टेंट राशि, और इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट चली जाएगी पीछे π/2 और 0। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस log 2 हमारा पहले से ही बार है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी π/2 माइनस 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 2i। अब मैं विद्यार्थियों इस टर्म्स को थोड़े समय के लिए, यानी ये जो टर्म हमारे पास में, इसको मैं कुछ अलग इंटीग्रेशन मान लेता हूँ। मैंने मान लिया इसको क्या है, i1 है, माइनस ये हमारे पास कितना आ जाएगा π/2 log 2, इसको अंदर गुणा करवाया π/2 log 2, और ये 0 के साथ गुणा होने पर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस i1 की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारा i1 क्या है उसको सोल्व करते हैं। i1 की वैल्यू है 0 से π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ i1 को i बनाना है कुछ भी करके, तो यहाँ 2x है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था, तो इस 2x को ख़त्म करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम इस 2x को थोड़े समय के लिए t मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ t मानने के बाद इसमें क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है, t के अंदर चेंज करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे, तो इसका अवकलन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 dt/dx, अर्थात dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए लिमिट चेंज करते हैं, क्या करते हैं इसके अंदर लिमिट चेंज, ध्यान से देखनी है। लिमिट चेंज करने का कंसेप्ट आपको यदि पता नहीं है तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ लोअर लिमिट कितनी है 0, तो इसमें मैं x की जगह 0 रखता हूँ, x बराबर 0 रखेंगे, इस कंसेप्ट में रखना, ये ध्यान रखना। अब इसमें हम x की जगह 0 रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके अंदर t का मान कितना आ जाएगा, t का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अपर लिमिट कितनी है π/2 रखूँगा मैं, x इज इक्वल टू π/2 रखता हूँ, तो मेरे पास t की वैल्यू इसमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, π/2 रखेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ ये π/2 इसमें रखते हैं x की जगह, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद मान कितना आ जाएगा पाई। तो i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट अपर लिमिट कितनी प्राप्त हुई 0, और लोअर अपर लिमिट का मान हुआ पाई और लोअर का 0 हुआ। ठीक है, तो अब देखिए log साइन और 2x की जगह क्या था t, और dx का मान कितना आ गया dt/2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ध्यान से समझना एक एक स्टेप आपको, और ये हमारे पास हो जाएगा i1 इज इक्वल टू 1/2 बार ले लिया। ठीक है, क्या है 0 से पाई log sin t dt। तो अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, फॉर्मेट जो दे रखा है उसमें लिमिट कितनी है π/2 है, और इसमें लिमिट कितनी है पाई है, तो इस लिमिट को आधा करेंगे। तो लिमिट आधी करने का हमारे पास एक गुणधर्म होता है, वो इस प्रकार से होता है कि लिमिट 0 से 2a। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f(x) इंटू dx है, तो आप लिमिट आधी करते हो तो उसमें 2 तो आगे आ जाएगा, 0 से लिमिट क्या हो जाएगी a, 2a का आधा कितना होता है a, और यहाँ किस कंडीशन का फॉलो करना चाहिए, f(x) इंटू dx। कब किस स्थिति में होगा, जब f(2a माइनस x इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो, हमारा f(x) प्राप्त होना चाहिए, यह उसमें स्थिति होती है। यानी कि इस रूप को हम इसमें लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब f(2a माइनस x की वैल्यू किसके इक्वल आए, f(x) की इक्वल आए, ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ हमारा f(x) कौन सा है, ये है। ठीक है, अब इसमें 2a माइनस x करेंगे, तो यानी ये हमारे पास में f(x) दे रखा है, क्या दे रखा है, f(x) की जगह t है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, log sin t। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2a माइनस x, तो 2a का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है यहाँ पर अपर लिमिट, तो ये f की जगह क्या कर रहे हैं हम, पाई माइनस x करेंगे या t करेंगे, तो इसमें हमारा सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा, देखिए log sin पाई माइनस टी, यानी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा। कोऑर्डिनेट से आप समझ सकते हो, ये हमारा 0
और यहाँ हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, पाई। पाई माइनस करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, यानी अर्थात वही फंक्शन हमारे को वापस प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिमिट आधी हो जाएगी, तो इस यहाँ लिमिट यदि आधी हो रही है तो इसको इस कंसेप्ट में लिखेंगे। आगे क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, लिमिट 0, और यहाँ कितनी थी, पाई का आधा कितना हो जाएगा, पाई/2, क्योंकि 2 ऐसे ए हो रही है सूत्र में भी, तो ये पाई/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, log sin t dt, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इससे ये हमारा कैंसिल आउट, I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से पाई/2 log sin t dt। अब देखिए यहाँ वापस हमारा जो क्वेश्चन है उसमें चर राशि x मिल रही है, तो यहाँ t है, तो हम किसको रिप्लेस कर देंगे, t को वापस किससे रिप्लेस कर देंगे, x, यानी एक गुणधर्म है चर को चर में परिवर्तित करना, यानी t को x में परिवर्तित करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा log sin x dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये किसका मान आ गया, I1 का मान कितना प्राप्त हो गया, I1 किसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो अर्थात हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, I के इक्वल, I1 इज इक्वल टू I, ठीक है। अब ये वैल्यू हम समीकरण A में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण A में। समीकरण A से क्या है, 2I इज इक्वल टू I1 को हम क्या लिख सकते हैं, I माइनस पाई/2 log 2, ठीक है। I इधर आएगा तो माइनस में 2I माइनस I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2, ये हमारा इसका आंसर आ गया जो हमारे को लेके आना था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं था, साइन के फंक्शन में था, तो सदाबहार गुणधर्म का हमने प्रयोग किया, ये टर्म्स आ गई, दोनों का योग कर लिया, log m प्लस n तो गुणन में आ गया। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर ऊपर नीचे 2 से भाग लगाया, इस कोण के अंदर लगाया केवल, तो log m/n का फॉर्मेट, और वापस log m माइनस n, इसको एज इट इज चलाया, और ये कॉन्स्टेंट राशि थी तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब हमने इसको I1 माना और I1 को वापस सरल किया। यहाँ 2x को t क्यों माना, क्योंकि फंक्शन में हमारे को जो दे रखा है वो x की टर्म है, तो x में कन्वर्ट करने के लिए t मान लिया। फिर वापस लिमिट भी हमने चेंज की है, ये कंसेप्ट यहाँ से ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया है, लिमिट उसमें पाई/2 है, यहाँ पाई है, तो लिमिट को आधा करना पड़ेगा, तो आधा करने के लिए इस गुणधर्म का यूज़ करते हैं, और यहाँ से आधा किया, और ये I1 इज इक्वल टू I प्राप्त हो गया, और I की वैल्यू वापस यहाँ रखी तो हमारा प्रूफ हो गया। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 0 से पाई/4 log 1 प्लस 10x इंटू dx इज इक्वल टू पाई/8 इंटू log 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। इसके LHS पार्ट को सोल्व करते हुए RHS में ये लेके आना है, डिफाइन इंटीग्रल है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए 0 से पाई/4 log 1 प्लस 10x इंटू dx। तो देखिए बच्चों, यदि लिमिट -a से a नहीं है तो हमारे डायरेक्ट पहले देख लो उसमें कुछ सॉल्यूशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तो सदाबहार गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। तो सदाबहार गुणधर्म जो होता है वो a से b इस प्रकार था, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी डिसाइड किया था। तो ये f(x) dx, तो इसका यूज क्या होता है, a से b f(a प्लस b माइनस x इंटू dx होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ a का काम कर रहा है 0 और b का काम कर रहा है पाई/4। तो यहाँ से हमारे पास ये I इंटीग्रेशन चल रहा है, तो 0 से पाई/4 log 1 प्लस 10। अब ध्यान से यहाँ समझना हमारे को कि भाई सदाबहार गुणधर्म का प्रयोग करते हैं, तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, पाई/4 10 पाई/4 माइनस a प्लस b माइनस क्या करना है x, तो ये हमने इसका x कर दिया इंटू dx। अब 10 पाई/4 माइनस x कोई ऑपरेशन नहीं होता है, तो हमारे को यहाँ 10a माइनस b का सूत्र ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से पाई/4 log 1 प्लस 10 पाई/4 माइनस x, यानी 10a माइनस b का जो सूत्र होता है वो होता है 10a माइनस 10b बट्टा 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। a का काम कौन कर रहा है, पाई/4, और b का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई/4 log 1 प्लस 10 पाई/4 का मान 1 माइनस, और ये 10x बटा 1 प्लस 10 पाई/4 का मान 1 10x
इंटू डी एक्स। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से π/4 log, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1 + 10x। ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाएगा 1 + 10x + 1 - 10x। एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो -10x से प्लस का 10x हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, क्या बचा है 0 से π/4 log 1 और 1 हो जाएंगे 2/1 + 10x, 2/1 + 10x इंटू डी एक्स। तो देखिए बच्चों log m/n का फॉर्मेट बन गया है। तो हम इसको किस में आप कंसेप्ट कर सकते हैं log m/n का यूज, तो वो इस प्रकार से रहने वाला है 0 से π/4 log m/n को हम क्या लिखेंगे log m माइनस log n, यानी 1 + 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, log m/n का प्रयोग किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंसेप्ट बनेगा 0 से π/4 log 2 इंटू डी एक्स माइनस 0 से π/4 log 1 + 10x इंटू डी एक्स। अलग अलग करके इंटीग्रेशन में यूज कर लिया। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो ये फॉर्मेट है वो i के इक्वल चल रहा था इंटीग्रेशन का मान। अब देखिए ये अलग अलग करने के बाद ये फॉर्मेट हमारे पास क्या बन गया, जो क्वेश्चन में दे रखा था वही वापस आ गया है। तो i = log 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx माइनस ये क्या बन गया हमारा i बन गया, यानी क्वेश्चन में दे रखा था। ये माइनस का इधर आएगा तो किसमें प्लस में, i और i कितने हो जाएंगे 2i, ये हमारा log 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और π/4 और ये 0। तो अब देखिए हमारे पास इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है 2i = log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 - 0। तो ये रिजल्ट क्या मिल गया 2i = π/4 log 2, यानी 0 का गुणन होने के बाद 0। अब 2 हमारे को i का मान चाहिए तो 2 बटे में जाएगा, तो i = क्या हो जाएगा π/8 log 2। ये हमारे को वैल्यू लेके आनी थी, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में आ गया। कुछ भी नहीं किया, सदाबहार गुणधर्म जो हमारा होता है a + b - x, इसका प्रयोग किया, सॉल्यूशन किया, और यहाँ हमने log m/n का प्रयोग करके इसकी वैल्यू निकाल दी। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से इंटीग्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें प्रूफ नहीं करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले देखना है कि भाई लिमिट -a से a है क्या, नहीं है। यदि नहीं है तो इस फंक्शन में आप कुछ सरल कर सकते हो क्या, अभी इसमें कुछ सरल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट सदाबहार गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। तो वो गुणधर्म हमारे को क्या होता है -π/4 से इसकी लिमिट है 3π/4, और यहाँ दे रखा है √sin x बटा में कितना दे रखा है √cos x + √sin x इंटू डी एक्स है। ठीक है, अब जो सदाबहार गुणधर्म होता है वो होता है a + b - x। तो a का काम ये, b का काम ये, यानी कितना है 3π/4 प्लस ये करेंगे यहाँ माइनस का चिन्ह -π/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। किसकी वैल्यू आई है ये हमारे पास a + b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसमें हम गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। तो लिमिट यही -π/4 से 3π/4, और यहाँ क्या एक्सचेंज हो जाएगा x की जगह साइन, और यहाँ हो जाएगा 3π/4 -π/4 -x अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसी प्रकार से cos 3π/4 -π/4 -x, और प्लस में ये हो जाएगा sin 3π/4 -π/4 -x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये रिजल्ट क्या बना -π/4 से 3π/4 और √3π/4 -π/4 हमारा कितना हो जाएगा π/2। तो ये हो गया π/2 -x, और यहाँ हो जाएगा cos π/2 -x, और प्लस में कितना है रूट अलग से sin π/2 -x। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे। तो क्या ऑपरेशन बनने वाले हैं -π/4 से 3π/4, और sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो थीटा की जगह x, और यहाँ क्या हो जाएगा sin x, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। ये भी हमारा इंटीग्रेशन, अब ये हमारे को दे रखा था इक्वेशन में, और ये हमने इक्वेशन प्राप्त कर लिया है।
बटे में क्या, रूट साइन एक्स कोस एक्स, रूट साइन एक्स कोस एक्स, दोनों का बटे वाला जो भाग है वो सेम है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। जैसे ही हम इन दोनों का योग करेंगे तो इंटीग्रेशन आई और आई हो जाएगा 2i, लिमिट दोनों की सेम है -π/4 से 3π/4, और ये हमारे पास ऊपर बन जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और नीचे दोनों का सेम था ही, क्या था, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स इंटू डी एक्स। दोनों इंटीग्रेशन का हमने योग कर लिया, इनका एलसीएम लिया, जोड़ा, तो हमारे पास ये आएगा। अब देखिए यहाँ से इसका कंसेप्ट क्या प्राप्त होगा, 2i इक्वल टू -π/4 3π/4, और यहाँ एक कटने के बाद 1dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2i इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके अंदर ध्यान से समझना, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 का, क्या हो जाएगा x 3π/4 -π/4। तो यहाँ से देखिए इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3π/4 -π/4, यानी कहने का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा, π/2, और i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/4, अर्थात इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो π/4 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को सेम इसी सदाबहार गुणधर्म के माध्यम से सोल्व करना, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन मिल रहा है 0 से इनफाइनाइट x² अपॉन x² प्लस a² x² प्लस b² इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस निश्चित समाकलन दे रखा है, इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ x की जो टर्म है अंश और हर में समघाती मिल रही है, यहाँ x², यहाँ x², यहाँ x² है, तो हम इसको थोड़े समय के लिए x² को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, x² की जगह y रख देंगे, ठीक है। तो देखिए y रखेंगे तो ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, y अपॉन y प्लस a² और y प्लस b²। अब देखिए यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, आंशिक भिन्न तोड़ेंगे, यानी a बटा में और b बटा में, क्योंकि यहाँ चर की न तो कोई चर की घात की पुनरावृत्ति हो रही है और न यहाँ कोई द्विघात इक्वेशन है। तो मैं इसको क्या करूँगा, a बटे में y प्लस a² प्लस b बटे में y प्लस b², इसकी आंशिक भिन्न, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो इधर y और ये हमारे पास हो जाएगा a इंटू में y प्लस b का स्क्वायर और प्लस b इंटू में हो जाएगा y प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लिया। अब a और b की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करनी है। तो अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b का गुणांक 0 करेंगे। b कब 0 होगा, जब इस y की जगह क्या है -a², यानी प्लस a² माइनस a² कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y की जगह -a² रखने पर, y की जगह -a² रखा तो इस जगह भी रखना पड़ेगा -a² प्लस b², ये आपके पास में हो जाएगा। यहाँ देखिए a का मान हमारे पास क्या आएगा, -a² बटा -a² प्लस b², तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा a² बटा में a² माइनस b², ऊपर नीचे अंश और हर में से माइनस कॉमन लेके काट दिया। इसी प्रकार से अब देखिए हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, b की, तो a क्या करना पड़ेगा 0, तो y की जगह क्या पुट करेंगे, -b² पुट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए -b² पुट करते हैं तो ये माइनस का b² और ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0, और इधर वाले में क्या हो जाएगा b इंटू में -b² प्लस a², अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू -b² बट्टा -b² प्लस a², ठीक है। यानी हमारे पास b की जो वैल्यू है वो बच्चों क्या आ गई, -b² बट्टा a² माइनस b², ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, किस इक्वेशन में रखने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y अपॉन y प्लस a का स्क्वायर y प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, a का मान कितना है, ये रहा a² अपॉन a² माइनस b², और इसके गुणा में अब ये कितना बचा हुआ हमारे पास 1 अपॉन y प्लस a², ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, a की वैल्यू, और इसके गुणा में ये बटे वाला, ठीक है। प्लस अब देखिए b की वैल्यू क्या है, ये माइनस में, तो ये माइनस b² अपॉन a² माइनस b² है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, b की वैल्यू हमने रख दी और b का गुणांक क्या बचा हुआ है, वो है 1 अपॉन y प्लस b²। अब हम क्या कर सकते हैं,
चाहे तो इसका इंटीग्रेशन कराओ, चाहो तो इसका इंटीग्रेशन कराओ, बात एक ही है। अब इसमें y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो क्या है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास में हो जाएगा इसका मान कितना मिलेगा, देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यूएशन हमारे पास में आ गई है। अब इसका इंटीग्रेशन कराओ चाहे इसका इंटीग्रेशन कराओ, बात देखिए दोनों पक्ष इक्वल है क्योंकि हमने इसके आंशिक भिन्न तोड़ के देखा है। तो यहाँ देखिए समाकलन करने पर इसका हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं यहाँ से इसको क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी। और इंटीग्रेशन किसका होगा, ये हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का माइनस माइनस ये कितना है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इस टर्म्स के इक्वल ये है तो इसका इंटीग्रेशन करवा रहे हैं हम। तो देखिए बच्चों, अब इसकी जो लिमिट है वो भी हमारे को यहाँ से यूज करनी है। लिमिट हमारे को क्या दे रखी है, 0 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ हम इसका लिमिट यूज कर लेंगे 0 से इनफाइनाइट और 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि समाकलन है जो निश्चित दे रखा है, अनिश्चित समाकलन नहीं है। तो देखिए यहाँ से अब हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से समझना यहाँ, अब ये जो सूत्र होता है वो विद्यार्थियों होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और ये आपका 0 से इनफाइनाइट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा, एक ही जगह कौन है बी, तो 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी और ये लिमिट पीछे चली जाएगी 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उसके माध्यम से लिखा है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट करना है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में ए का भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा इनफाइनाइट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स 0 में ए का भाग लगाएंगे किसी संख्या का तो 0 टेन इनवर्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन बी टेन इनवर्स 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज़ कर लिया। तो अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी होती है 1 अपॉन ए और टेन इनवर्स इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है वो होती है पाई अपॉन 2 यानी पाई बटे 2 की और ये वैल्यू होती है 0 की। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से गुणा होने के बाद ऑल ओवर 0 हो गया। इसी प्रकार से 1 अपॉन बी टेन इनवर्स इनफाइनाइट तो पाई बाई 2 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा पाई अपॉन 2a और माइनस 0 का कोई वैलिड नहीं माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा पाई अपॉन 2b। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमारा जो कॉमन आने का पार्ट है वो है पाई बाई 2 दोनों जगह से। ठीक है, तो पाई बाई 2 मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ, तो ये मैंने पाई बाई 2 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ ए स्क्वायर बटे में ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई बाई 2 कॉमन आ गया ये फॉर्मेट, माइनस बी स्क्वायर बटा में बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट मिला। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेते हैं पाई बाई 2, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ बी बचेगा और ए स्क्वायर बी हो जाएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर बी। अब इससे ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंश ऊपर वाले में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं π/2। यहाँ ए बी मैंने कॉमन लिया तो यहाँ हमारा क्या बचेगा a माइनस बी और बटे में ए बी, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा π/2, और यहाँ a माइनस बी और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, यानी इससे ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा π/2 इंटू में 1/a प्लस बी, अर्थात ये हमारा इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। कैसे किया है, ये इंटीग्रेशन दे रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। समघात है तो x स्क्वायर को हमने y ले लिया और फिर इसकी आंशिक भिन्न तोड़ दी a बटा b बटा, क्योंकि पुनरावृत्ति इसमें हो नहीं रही, द्विघात समीकरण नहीं है, a और b की वैल्यू निकाला इस कंसेप्ट से, a और b की वैल्यू वापस इसमें रखा तो हमारे पास में आ गया ये, यानी y की जगह वापस x स्क्वायर पुट कर दिया, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ इसकी इक्वेशन का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन करवाया तो ये रिजल्ट, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्यूशन किया तो ये रिजल्ट हमारे पास इसका आ गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना है इसको। अब इसमें देखिए क्या लिमिट माइनस ए से ए है, नहीं है, तो वो गुणधर्म हमारा यहाँ यूज नहीं हो रहा। यदि वो गुणधर्म नहीं है तो देखिए इसमें क्या हम कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, कोई सीधा फंक्शन साइन कोस में चेंज है, तो अब हमारे पास कौन सा गुणधर्म बचता है, सदाबार गुणधर्म पाई a प्लस बी माइनस एक्स वाला। ठीक है, और एक x निष्कासन नियम भी यहाँ लगा सकते हैं, दोनों एक ही बात है, किसी का भी एक प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इसमें LHS पार्ट को लेता हूँ बच्चों। तो देखिए इसके अंदर a प्लस बी का वाला गुणधर्म का प्रयोग करूँगा तो 0 से पाई इंटीग्रेशन के इक्वल में चल रहा है। तो अब देखिए इसमें a प्लस बी माइनस एक्स, ए का काम 0 और b का काम पाई, a प्लस बी यानी पाई माइनस एक्स। ठीक है, बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इस गुणधर्म से हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, ये हो गया 0 से पाई, ऊपर आपका एज इट इज पाई माइनस एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, जबकि यहाँ स्क्वायर है तो वापस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए पाई माइनस एक्स है तो ऊपर वाली टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे, 0 से पाई, पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग करने के लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो टर्म है हमारे पास वो टर्म किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन आई के इक्वल है, यानी ये हमारा आई फंक्शन वापस बन गया जो दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ इसको आई रखेंगे, ये माइनस का इधर आएगा पक्षांतर में तो आई इधर प्लस में, और आई और आई कितने हो जाएंगे 2i, और 0 से पाई, पाई अपॉन पाई आप यहाँ से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1, और ये आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसकी लिमिट को आधा कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये कंप्लीट किया जाता था आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 और 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब लिमिट आधा वाला गुणधर्म क्या होता है कि यदि फंक्शन के अंदर हम क्या रखते हैं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखेंगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट 2a से क्या हो जाती है, a में। अब यहाँ 2a का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ लिमिट का फॉलो करवाएंगे तो बिल्कुल एफ ऑफ एक्स वापस प्राप्त होता है। तो अब हमारे को क्या करना है, इसके अंदर लिमिट आधे के गुणधर्म में क्या होगा, पाई/2 इंटू 2 0 से पाई। वो गुणधर्म इस प्रकार से होता है कि यदि लिमिट 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो आप इसको ये लिख सकते हो क्या, 0 से a, लिमिट 2a से a हो गई, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कब लिख सकते हैं, जब इस कंडीशन का फॉलो हो, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
तो यहाँ 0 से पाई, 2a का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। पाई माइनस एक्स करेंगे और उसका स्क्वायर है तो वापस क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स आने वाला है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्राप्त होता है। तो लिमिट में फंक्शन को क्या लिखेंगे, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट कितनी हो जाएगी, आधी, यानी पाई से पाई बाई 2 हो जाएगी। और बटे में कितना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और फंक्शन कौन सा बचेगा हमारे पास, ये फंक्शन बचने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको हम सरल करते हैं आगे। हमारे पास इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, पाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन साइन कोस में है, यदि बटे में कोस और साइन है तो उसके अंदर अंश और हर में क्या करते हैं हम, कोस स्क्वायर एक्स का भाग लगा देंगे ताकि फंक्शन ऊपर में क्या हो जाए, सेक में चेंज और नीचे टेन में। टेन का पदों को हम क्या मान लेंगे, टी के इक्वल, तो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2, अंश और हर में किसका भाग लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का। तो ऊपर वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी इस एक में भी हमने कोस स्क्वायर एक्स का भाग लगाया, अब इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी साइन बटा कोस क्या होगा, टेन स्क्वायर, और यहाँ कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इसको टी मान लेते हैं, ऊपर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। कैसे, यहाँ देखिए मैं इसको ले लेता हूँ बी टेन एक्स को टी के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b का b और 10x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर x और इसका dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, dt अपॉन b सेक स्क्वायर x आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम चाहें तो यहाँ से लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कि लिमिट चेंज करनी चाहते हैं तो हमारे पास जब पहले क्या था, इसमें x की जगह क्या हो, 0 हो। अब ये x की जगह इसमें 0 रखेंगे तो tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो हमारे पास t का मान भी कितना आ जाएगा, t का मान आ जाएगा 0। अब देखिए जब x की जगह मैं पाई बाई 2 रखूँगा, क्या रखूँगा, पाई बाई 2, तो t का मान कितना आ जाएगा, tan पाई बाई 2 का मान कितना होता है हमारे पास, अनंत। तो अनंत से b से गुणा करने के बाद मान आ जाएगा अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका पाई लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट, और ये क्या था, सेक स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस इस पूरे का क्या हो गया, टी स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान कितना आया, डी टी बटा में बी सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, बी कॉन्स्टेंट राशि का काम कर रहा है तो ये बी बार आ जाएगा पाई अपॉन बी 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये किसका सूत्र बना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस में है, टेन इनवर्स में है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, पाई अपॉन बी, और ये सूत्र हमारे पास में आ जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट और 0 इसकी, ठीक है। तो यहाँ से ये मान हो जाएगा पाई अपॉन बी 1 अपॉन ए टेन इनवर्स, अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखते ही माइनस 1 अपॉन ए टेन इनवर्स 0, ठीक है। तो अब देखिए पाई अपॉन बी 1 अपॉन ए, अब देखिए टेन इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ होता है, वो होता है पाई बाई 2 पर। तो ये हमारा हो गया पाई बाई 2 और टेन इनवर्स 0 0 पर होगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू पाई कितना, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, 0 का कोई रिजल्ट नहीं, यानी यही हमारे को इसमें प्रूफ करना था। तो बिल्कुल इजी वे में कर लिया। पहले x चाहो तो आप x निष्कासन नियम लगा सकते हो, नहीं तो हमने सीधा सदाबार गुणधर्म लगाया a प्लस बी माइनस एक्स, ये कंसेप्ट। इससे ये सॉल्यूशन अलग अलग करके लिखा, i बन गया, i उधर गया तो प्लस में। अब हमने लिमिट आधी कर ली, यहाँ पर लिमिट आधी करने के बाद नीचे साइन कोस में फंक्शन है तो अंश और हर में कोस का भाग लगाया ताकि टेन और सेक में चेंज हो जाए, टेन को टी मानते हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर समाकलन के अनुप्रयोग के चैप्टर जो हमारा 11 का है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। अब इसमें देखिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं।